आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह देखने को मिलता है कि एक तरफ से पत्नी आरोप लगाती है, दूसरी तरफ से पति भी आरोप लगाता है। अब पति ये कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाए, मेरे परिवार वालों के ऊपर तमाम आरोप लगाए, जैसे कि अडल्ट्री के, मारपीट के, दुर्व्यवहार करने के, तमाम प्रकार के आरोप लगाए। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और मुझे डिवोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी बिना किसी कारण के मुझे छोड़कर अलग रह रही है, ऊपर से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगा रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं उसके साथ क्यों रहूं? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है तो मुझे विदाउट एलिमनी डिवोर्स भी मिलना चाहिए। और पति यहां पर डिमांड करता है कि मुझे बिना एलिमनी की डिमांड मिलना चाहिए। तो जैसे ही पत्नी ने पति के ऊपर, उसके परिवार वालों के ऊपर आरोप लगाए, तो पति भी अपने आरोप लेकर डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। फिर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया और फैसला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए जानकारी आपको जानना जरूरी है कि आरोप लगाने के बाद क्या क्या हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिला कि पत्नी ने अपनी तरफ से तमाम आरोप पति और उसके परिवार के ऊपर लगाए। जैसे कि इसमें आरोप था कि पति, सास, ननंद उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। विवाह के पश्चात ही ये लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे और आरोप लगाते हैं कि वो अडल्ट्री में है। अब दूसरी तरफ यहां से पति आरोप लगाता है कि मेरी पत्नी अडल्ट्री में है, उसका जो बच्चा है वो किसी और पुरुष का है, मेरा नहीं है, और मुझे छोड़कर अलग रह रही है। अब पत्नी अपनी कहानी पढ़ रही है कि भैया सास, पति, ननंद ये सब मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, डॉरी मांगती है, तमाम प्रकार के एलिगेशंस वाइफ लगा रही। तो दूसरी तरफ पति कह रहा ना ना ना, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, हमारे परिवार में कुछ ऐसा किया ही नहीं। पत्नी झूठ बोल रही है, वो अडल्ट्री में है, उसका जो बच्चा है वो किसी और से उत्पन्न हुआ है, वो मेरा बच्चा नहीं है, और पत्नी ने मुझे छोड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस मामले में पति लगाए गए किसी भी आरोप को कोर्ट में साबित करने में सफल नहीं होता और इस कारण से फैमिली कोर्ट यहां पर पति को डिवोर्स देने से इनकार कर देती। विदाउट एलिमनी तो छोड़ दीजिए, एलिमनी के साथ भी कोर्ट ने पति को डिवोर्स नहीं दिया। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डिवोर्स लेने जाते हैं या आप कोई भी आरोप लगाते हैं तो केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर जो आरोप लगाए गए हैं और उसका कोई सबूत ना होना, इस केस पर यह प्रभाव पड़ा कि पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स नहीं मिला। अब पति हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी पति को यहां पर डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। पति की अपील डिसमिस कर दी और कोर्ट ने यह कहा कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही किया याचिका को डिसमिस करके। तो हमेशा एक बात याद रखिए, आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने के बाद साबित करने के लिए आपके पास में पर्याप्त सबूत होना आवश्यक है। अगर आपके पास में सबूत नहीं होंगे तो ऐसे गंभीर आरोप लगाना आपके विरुद्ध जा सकते हैं और कोर्ट ये मान सकती है कि आप पत्नी के साथ ही मेंटल क्रूरल्टी कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए बहुत ही गंभीर आरोप था कि मेरी पत्नी ने किसी अन्य पुरुष से सहवास करके बच्चा उत्पन्न किया है, यानी कि वो अडल्ट्री में है और अडल्ट्री से बच्चा हुआ है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप था, लेकिन पति साबित करने में विफल हुआ और इस कारण से कोर्ट ने पति को डिवोर्स नहीं दिया। ना फैमिली कोर्ट ने दिया, ना हाई कोर्ट ने दिया। जजमेंट आया था उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।